मनुष्य का जीवन निरंतर परिवर्तन की धारा है। जिसे हम स्थिर मानते हैं वही सबसे अधिक अस्थिर होता है। धन, पद, सम्मान, संबंध सब समय के प्रवाह में बदलते रहते हैं। इसी संदर्भ में यह कथन अत्यंत गूढ़ अर्थ रखता है कि जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन है, क्योंकि जीवन स्वयं परिवर्तन का दूसरा नाम है और परिवर्तन कई बार हमें मृत्यु जैसा भयावह प्रतीत होता है। एक ही पल में मनुष्य करोड़ों का स्वामी बन जाता है और दूसरे ही पल दरिद्र। यह केवल धन की कहानी नहीं है, बल्कि अहंकार, आसक्ति और भ्रम की भी कथा है। जब हमारे पास धन होता है तब हमें लगता है कि यही हमारा अस्तित्व है। हम स्वयं को धन से जोड़ लेते हैं, परंतु जब परिस्थितियां बदलती हैं, बाजार गिरता है, व्यापार डूबता है या कोई विपत्ति आती है, तो वही धन क्षण भर में छिन जाता है। तब हमें लगता है मानो सब कुछ समाप्त हो गया। यही मृत्यु का अनुभव है, लेकिन वास्तव में यह अंत नहीं, बल्कि जीवन का नया अध्याय होता है। मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का अंत नहीं है। हर वह स्थिति जिसमें हमारा पुराना स्वरूप टूटता है, हमारे लिए एक प्रकार की मृत्यु होती है। जब अहंकार टूटता है, जब झूठा अभिमान समाप्त होता है, जब हमारी झूठी पहचान गिरती है, तब हमें पीड़ा होती है। पर यही पीड़ा हमें सच्चाई के निकट ले जाती है। यही सच्चा जीवन है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर नष्ट होता है, तभी वह अंकुर बनकर बाहर आता है। यदि बीज मिट्टी में गलने को मृत्यु माने, तो वृक्ष का जन्म असंभव है। धन का आना जा जीवन की परीक्षा है। करोड़ों का स्वामी बनना भी एक परीक्षा है और दरिद्र होना भी। धन आने पर मनुष्य का संयम, विनम्रता और विवेक परखा जाता है, और धन जाने पर उसका धैर्य, साहस और आत्मबल। जो इन दोनों अवस्थाओं में संतुलित रहता है, वही जीवन के सत्य को समझ पाता है। बाकी लोग परिस्थितियों के साथ टूटते बनते रहते हैं। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वही हमें सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। यही बोध हमें मुक्त करता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि न धन हमारा है, न पद, न ही परिस्थितियां, तब भय समाप्त हो जाता है। भय के बिना जीवन अधिक स्पष्ट, अधिक गहरा और अधिक सच्चा हो जाता है। तब मनुष्य बाहरी वैभव के बजाय आंतरिक शांति को महत्व देता है। अंततः जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जीवन में जो भी समाप्त होता है, वही किसी नए आरंभ की भूमिका बनता है। करोड़ों से दरिद्र होना यदि अहंकार की मृत्यु है, तो आत्मबोध का जन्म भी वहीं से होता है। इसलिए जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही वास्तव में जीवन है। एक ऐसा जीवन जो तुम्हें जागृत करता है, परिपक्व बनाता है और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाता है।